श्रीमान 2 जोड़ी कपड़े कम सिलवा लेना, 1 रोटी कम खा लेना, पर कभी भी ब्याज के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि आप तो 24 घंटे में सोते भी हो, पर ब्याज ऐसा है कि 24 घंटे जागता रहता है। और ब्याज के चक्कर में पड़ा आदमी न तो खुद सुखी होता है, न अपने परिवार को सुखी रख पाता है। राधे राधे। श्रीमान स्टेपलर की एक छोटी सी पिन, उसकी कीमत कितनी होगी? 5 पैसा या 7 पैसा, पर वो कितना कमाल का काम करती है। लाखों के करोड़ों के दस्तावेज को सुरक्षित संभाल कर रखती है। किसी भी वस्तु की व्यक्ति की श्रेष्ठता उसके कद से नहीं होती है, उसके गुणों से होती है कि उसमें कितने गुण हैं। राधे राधे। श्रीमान विचार तो अरबपति बनने के भी आते हैं, पर उसके लिए प्रयास कोई नहीं करना चाहता। पर सुसाइड करने का ख्याल आता है तो सुसाइड क्यों कर लेते हैं? यदि मरने का ख्याल आए तो उस वक्त अस्पताल जाना और देखना कि जीने के लिए लोग क्या क्या प्रयास करते हैं। राधे राधे। श्रीमान देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने माता सीता पर अपनी कुदृष्टि डाली तो भगवान राम ने क्रोधित होकर उसकी आंखें फोड़ दी। दुशासन ने अपनी भुजाओं का उपयोग करके द्रौपदी के वस्त्र का हरण किया तो भीम ने वे भुजाएं ही तोड़ दी। कर्ण ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित शब्द कहे तो अर्जुन ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। जब अभिमान में चूर होकर दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंगा दिखाई तो भीम ने अपनी गदा के वार से उसकी जंगा ही तोड़ दी। और कंस ने देवकी के केस पकड़कर उसे अपमानित किया तो कंस के कुल का सर्वनाश हो गया। रावण ने गलत उद्देश्य से सीता माता का अपहरण किया, सीता माता को छुआ तो उसके नाभि में अमृत का कुंड था जिसे अमरता का वरदान था, तो उसे भी मृत्यु का मुख देखना पड़ा और उसके कुल का सर्वनाश हो गया। न जाने कौन हमें मोमबत्ती पकड़ना सिखा गए। नारी के सम्मान में हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति हमें लंका दहन और महाभारत करना सिखाती है। जय श्री राम। श्रीमान कर्ण ने छल से विद्या प्राप्त की, धृतराष्ट्र ने छल से पद प्राप्त किया और दुर्योधन ने छल से संपत्ति प्राप्त की। और जब इनका मुश्किल समय आया तो न कर्ण को ज्ञान याद आया, न धृतराष्ट्र के पद काम आया, न दुर्योधन के संपत्ति काम आई। यदि आप छल से पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति हासिल करते हैं तो जीवन में ये कभी टिकता नहीं है और आपके मुश्किल समय में काम भी नहीं आता है। राधे राधे। एक बार सरदार भगत सिंह ने हंसते हुए कहा, पंडित जी आपके लिए 2 रस्सों की जरूरत पड़ेगी, एक आपकी मोटी कमर के लिए और एक आपकी ऊंची गर्दन के लिए। तो पंडित जी बोले कि भगत ये रस्से वस्से तुम्हारे लिए रखो, मेरे लिए मेरी माउजर ही काफ़ी है। और इस माउजर के रहते किसी अंग्रेज की इतनी हिम्मत कि वो मुझे छू सके। 15 गोलियां उन गोरे अंग्रेजों में दागूंगा और 16वीं से अपने आप को उड़ा दूंगा। जिएंगे तो आज़ाद और मरेंगे तो भी आज़ाद। माँ भारती के वीर सपूतों को सच्चे हृदय से नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।